आज की क्लास में हम लोग यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे। मैंने आपको पिछले क्लास में आपको बताया था कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को रिकॉर्ड करने के लिए दो मेथड का प्रयोग किया जाता है, जिसमें से पहला मेथड था यहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड और दूसरा था फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया था वहाँ पे कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के तहत दो अकाउंट मेंटेन किया जाता है, जिसमें से पहला है यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा क्या है पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तथा वहीं दूसरी ओर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के तहत केवल एक कैपिटल बनाया जाता है और उस कैपिटल का नाम रहता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो आज की क्लास में यहाँ पे देखिए कि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट जो मेथड है उस मेथड के तहत आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में, है ना। तो यहाँ पे देखिए कि ये क्या है, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का एक क्या है, एक प्रोफार्मा है। आप जानते हैं कि किसी भी अकाउंट का दो साइड होता है, एक साइड होता है क्या है डेबिट होता है और दूसरा साइड क्या होता है यहाँ पे क्रेडिट होता है। साथ ही साथ आप ये भी जानते हैं कि डेबिट साइड में जब भी हम लोग किसी आइटम को लिखते हैं तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट कैसे करते हैं, बाय से करते हैं। और जब भी क्रेडिट साइड में यदि लिखते हैं तो उसे स्टार्ट हम लोग यहाँ से बाय से करते हैं, और जब भी हम लोग डेबिट साइड में लिखना शुरू करते हैं तो हम लोग यहाँ पे टू से शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि ये एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, अर्थात ये कैपिटल अकाउंट है, इसलिए इसका जो साइड होता है वो साइड क्या है यहाँ पे क्रेडिट साइड होता है। ठीक है, तो पार्टनर्स का जो बैलेंस जो होगा या फिर पार्टनर्स जब यहाँ पे इसमें कैपिटल इन्वेस्ट करेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। और जब कोई पार्टनर क्या करेगा, जब पैसा विड्रॉ करेगा तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसे डेबिट साइड में लिखेंगे। डेबिट साइड में इसलिए लिखेंगे कि विड्रॉ करने के बाद जो पार्टनर्स का जो कैपिटल है वह क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, अर्थात कैपिटल कम हो जाएगा, इसलिए हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे। और जब यहाँ पे कैपिटल इन्वेस्ट करेगा तो यहाँ पे हम लोग इसे क्रेडिट साइड में लिखेंगे, जिससे इसका कैपिटल क्या हो जाएगा, यहाँ पे बढ़ जाएगा। अब बात रहेगी इस कॉलम की, तो जहाँ पे जितने पार्टनर्स होंगे यहाँ पे हम लोग उतना कॉलम खींचेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने आपको केवल ये और बी दो पार्टनर्स का एग्जाम्पल लेकर मैंने आपको बता रहा हूँ, इसलिए हम लोग यहाँ पे केवल दो कॉलम खींचे हैं, है ना। ठीक इसी तरह से यहाँ पे क्रेडिट साइड में भी केवल दो कॉलम खींचा हुआ है। यदि यहाँ पे तीन पार्टनर्स होता तो हम लोग ए बी सी तीन पार्टनर्स या जो नाम दिया रहता है उस पार्टनर्स के नाम से हम लोग यहाँ पे कॉलम खींचते। ठीक है, उसी प्रकार से इधर भी हम लोग यहाँ पे क्या करते, तीन कॉलम खींचते। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, एक क्रेडिट साइड से स्टार्ट करेंगे इस कैपिटल अकाउंट को। ठीक है, और लिखने से पहले मैंने आपको बताया था कि इस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में केवल और केवल दो आइटम्स यहाँ पे लिखे जाते हैं। एक कि पार्टनर कैपिटल कितना लगाया है उस अमाउंट को लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद यदि वह परमानेंटली कोई कैपिटल यदि विड्रॉ करता है, मतलब अपना कैपिटल बिजनेस से निकाल लेता है, तो यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, और यदि एडिशनल कैपिटल पार्टनर ऐड करता है तो फिर हम लोग यहाँ पे क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ठीक है, तो केवल यही तीन आइटम हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, इसके अलावे अन्य ट्रांजेक्शन्स हम लोग यहाँ पे लिखने का प्रयास नहीं करेंगे। ठीक है, तो पहला मैंने आपको क्या बताया, बैलेंस बीडी लिखेंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, बाय बैलेंस बीडी, अर्थात जो पहले से जो उसका जो ओपनिंग कैपिटल है उस ओपनिंग कैपिटल को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। ए का जो कैपिटल है वो ए के कॉलम में लिखेंगे और बी का जो कैपिटल है वो बी के कॉलम में लिखेंगे। ठीक है, अब यदि यहाँ पे एडिशनल कैपिटल यदि कोई पार्टनर लाता है तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, और यदि नहीं लाता है तो नहीं लिखेंगे, है ना। तो यहाँ पे यदि एडिशनल कैपिटल लाता है तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय कैश या फिर बाय बैंक लिखेंगे। अब यहाँ भी वही कंडीशन होगा, यदि ए पार्टनर यदि लेकर आता है नया बैलेंस या नया कैपिटल तो ए के कॉलम में लिखेंगे, यदि बी लेकर आता है तो यहाँ पे हम लोग बी के कॉलम में लिखेंगे। इसके अलावे यहाँ पे इस कॉलम में हम एक भी ट्रांजैक्शंस नहीं लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पे डेबिट साइड का। तो डेबिट साइड में आपको बताया था कि जब कोई भी पार्टनर यदि इस कैपिटल को विड्रॉ करता है
तो हम लोग यहाँ पे डेबिट साइड में लिखेंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखे, टू कैश या बैंक अकाउंट। ठीक है, यदि यहाँ पे मैंने आपको फिर से बता देता हूँ, यदि वो परमानेंटली यदि कोई अमाउंट, कोई कैपिटल अमाउंट यदि वो विड्रॉ करता है या निकालता है तभी हम यहाँ पे लिखेंगे। यदि ए निकालता है तो ए के कॉलम में और बी निकालता है तो फिर बी के कॉलम में। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस अकाउंट को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, यानी कि बंद करेंगे। तो आप जानते हैं कि क्लोज करने के बाद ऐसे ऐसे अमाउंट को हम लोग ऐड करते हैं। सॉरी, यहाँ पे आप ऊपर में एक सिंगल लाइन खींचेंगे, है ना, ऊपर में एक सिंगल लाइन, नीचे में एक डबल लाइन। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे भी लिखेंगे, एक ऊपर में सिंगल लाइन और नीचे में आप जानते हैं कि यहाँ पे डबल लाइन की जाता है। उसके बाद इस कॉलम को आप ऐड करेंगे, इस कॉलम को आप ऐड करेंगे और फिर यहाँ पे भी लिखेंगे सेम अमाउंट से। ठीक है, जितना अमाउंट आएगा उस अमाउंट से आप लिखेंगे और जो बैलेंसिंग जो आएगा यहाँ पे, जो बैलेंस आएगा हम लोग यहाँ पे बैलेंस के नाम से लिखेंगे। तो यहाँ पे यह क्या लिखाएगा, टू बैलेंस CD। क्या लिखाएगा, टू बैलेंस CD। तो हमने यहाँ पे लिख दिया टू बैलेंस CD। एक बात आप ध्यान रखेंगे, इस बैलेंस CD अमाउंट को हम लोग यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल के नाम से भी जानते हैं, है ना। और यदि आप कहना चाहेंगे तो आप इसे यहाँ पे बाय बैलेंस BD को आप ओपनिंग कैपिटल का भी नाम दे सकते हैं। इस प्रकार से एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत ये जो पहला जो कैपिटल अकाउंट है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये खत्म हो जाता है। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा जो अकाउंट बनता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड के तहत, वो दूसरा अकाउंट क्या होता है, करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट। इसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।